गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। आज का अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वीडियो मेरा बेसिकली 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका था, उसका मैंने टेस्ट भी लिया था। 6th क्लास के स्टूडेंट्स का चैप्टर था लेटेस्ट एक्सप्लोर एंड द सेकेंड चैप्टर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर पे बेस्ड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। 2 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आज इसी चैप्टर पे बेस्ड मैं थर्ड वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, मीन्स हम आगे का करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया था, फर्स्ट सिस्टम की डेफिनेशन बताई थी, फंक्शंस बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या क्या फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है या फिर क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, फिर मैंने पार्ट 2 में फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था, जो भी 4 फंक्शंस थे बेसिकली: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। इन चारों का डिस्क्रिप्शन हमने सेकंड वीडियो में देखा था। डॉस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। सेकंड वीडियो में विंडोज़ के बारे में बता दिया है, यूनिक्स के बारे में बता दिया गया है और लिनक्स के बारे में, हाउस कीपिंग के बारे में। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है। सो टुडे नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 19 ऑफ योर कंप्यूटर बुक। आज कंप्यूटर बुक का पेज नंबर 19 आप लोगों को ओपन करना है। पेज नंबर 19 हम ओपन करेंगे और टॉपिक है आपका हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम। तो देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इज बेसिकली 2 टाइप, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। Single user operating system, as the name implies, a single user operating system is designed so that only one user can effectively work on a कंप्यूटर एट अ टाइम। मीन्स जैसा इसका नेम ही हमको बता रहा है, एज एज द नेम इम्प्लाइज, मतलब नेम से हमें पता लग रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, केवल और केवल एक यूज़र उस पर वर्क कर सकता है एक समय पे। दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पीपल यूज़ ऑन देयर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स टुडे। अधिकतर लोग किसका यूज़ करते हैं आजकल, डेस्कटॉप का या फिर लैपटॉप का। ये किसका टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज़ करते हैं। जो विंडोज़ 98 है, डॉस है, मैक ओएस है, आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है, एट अ टाइम ओनली अ सिंगल यूज़र कैन वर्क। एक समय पर एक ही यूज़र एक ही टास्क को कर सकता है, मोर देन वन यूज़र इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, इसके एग्जांपल है विंडोज़ 98, डॉस एंड मैक ओएस। ये बहुत पहले यूज़ लिए जाते थे, अभी आजकल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। जितने भी अपन डेस्कटॉप या लैपटॉप्स यूज़ में लेते हैं सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र होता है, मल्टी टास्किंग होता है। तो देखिए, सेकंड आता है अपना मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम एंड और डिफरेंट टाइम्स। मीन्स क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है सेम टाइम पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। The operating system must make sure that the requirements of the different users are balanced। जो different users की requirement है वो क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। एंड दैट ईच ऑफ द प्रोग्राम्स दे आर यूजिंग हैज सफिशिएंट एंड सेपरेट रिसोर्सेज। और हर प्रोग्राम के पास में क्या होगा, उसका सेपरेट रिसोर्स होगा और सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे। मीन्स अगर एक से मोर देन वन यूज़र एक ही कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं या एक ही समय पर मोर देन वन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एक ही डिवाइस पर, तो उनके पास में रिसोर्सेज, एक तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज सफिशिएंट होने चाहिए। मीन्स जितने उनको चाहिए उतने होने चाहिए नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, सेपरेट सेपरेट रिसोर्सेज, तो उनको प्रॉब्लम अराइज होगी। सो दैट अ प्रॉब्लम विथ वन यूजर डज नॉट अफेक्ट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। अब सपोज मेरे पास में नंबर ऑफ रिसोर्सेज है 5 और जबकि नंबर ऑफ यूजर्स है 7, तो मीन्स जो 2 यूजर्स हैं उनको मैं रिसोर्स नहीं एलोकेट कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 यूजर अगर यूज नहीं ले रहे हैं तो उससे कम्युनिटी जो है यूजर्स की उस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक्स, विंडोज एनटी एंड नोवेल नेटवेयर कैन सपोर्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्ड यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिक्स है, विंडोज एनटी है, नोवेल नेटवेयर है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्ड यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। आजकल हम लोग बेसिकली विंडोज का यूज लेते हैं और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज लिया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है किसके बीच में, था हार्डवेयर और यूजर के बीच में। अब अपना टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच द एप्लीकेशन प्रोग्राम रन्स। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करती हैं।
एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, उसको अगर रन करना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस विच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? इंटरफेस बताया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही ये होती है, क्योंकि वीडियो के पार्ट 1 जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें आपको बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये डेफिनेशन है इसकी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। लेकिन ये जो इंटरफेस है इसको भी अपन ने क्या करा है? क्लासिफाई कर दिया है। कितने टाइप से? 2 टाइप से। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो अपना कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं CUI, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोलते हैं GUI। CUI देखिए, इन CUI द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर needs to type a command to perform a particular action। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है? ये वो ऑपरेटिंग CUI में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जहां पर कि यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कमांड टाइप करके कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। मींस अगर यूजर को कुछ भी काम करना है तो उसके लिए उसको कमांड्स टाइप करनी होती है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आजकल यूज ही नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। इन GUI द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल एनवायरनमेंट वेयर द माउस एक्ट एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। आजकल हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज लेते हैं? GUI का। GUI में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करवाता है? ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब वो ग्राफिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो हमारा माउस होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है। मींस सारा वर्क किससे होता है? माउस से होता है। अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, CPU का बटन आप जैसे ही स्टार्ट करते हो स्क्रीन शो होती है, माउस का पॉइंटिंग डिवाइस का पॉइंटर शो होने लगता है स्क्रीन पे, और जैसे ही आप पॉइंटिंग डिवाइस के पॉइंटर से डबल क्लिक करते हो जिस भी आइकन पे, वही आइकन ओपन हो जाता है। तो इसको यूज लेना बहुत ईजी होता है, जबकि हम जब कीबोर्ड से यूज ओपन करते हैं किसी भी आइकॉन को तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, क्योंकि इसमें इस एनवायरनमेंट में माउस कैसे एक्ट करता है? मेन डिवाइस की तरह, जो कि हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, द यूजर कैन परफॉर्म एन एक्शन जस्ट बाय माउस क्लिक। यूजर क्या परफॉर्म करता है? एक्शन को केवल और केवल माउस की क्लिक से। फॉर एग्जाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एग्जाम्पल होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ कुछ एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो देखिए, देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स available nowadays। some of these are DOS, MS Windows, Unix, Linux, Mac OS। एग्जाम्पल कौन से हो गए? DOS, MS Windows, Unix, Linux, Mac OS। देखिए, अब जो ये यूनिक्स है, यूनिक्स और लाइनेक्स जो है वो सेम से ही होते हैं ऑलमोस्ट। इनके फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला। इसी तरह से ये जो यूनिक्स लिनक्स है इनके भी फ्लेवर्स होते हैं। इनके फ्लेवर्स होते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट करना है तो रेड हैट, ये बुक में नहीं है, मैं मेरे साइड से बता रही हूँ, ये मेरी नॉलेज है जो मैं दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। रेड हैट, उबंटू, फिडोरा, ये सब क्या है? इनके फ्लेवर्स है यूनिक्स और लिनक्स के। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका यूज पहले होता था। सेकंड आता है अपना MS विंडोज, MS विंडोज आजकल पॉपुलर है। थर्ड आता है अपना यूनिक्स और लिनक्स, ये ओपन सोर्स है, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं। मैक OS के बारे में इस बुक में दिया हुआ है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो देखिए, ऑफ let us discuss important features of some popular operating system। किसके फीचर्स? इंपॉर्टेंट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ यू विल ओपन पेज नंबर 20। तो देखिए, पेज नंबर 20 पे है फीचर्स। मैनी कंपनीज ऑफर्स लिनक्स विद अ डिफरेंट लुक एंड फीचर्स। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने किसको डिफरेंट लुक और फीचर दिया है? लाइनेक्स को दिया है। सम ऑफ द पॉपुलर लाइनेक्स फ्लेवर्स आर मैंड्रेक लिनक्स, स्विस लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, कैल्ड्रा लिनक्स, टर्बो लिनक्स। क्या क्या है इसके फ्लेवर्स? मैंड्रेक लिनक्स, स्विस लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, कैल्ड्रा लिनक्स और टर्बो लिनक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं मैक OS। ये अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में, ये अच्छे से हमको पढ़ना है। मैक OS इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एप्पल कॉर्पोरेशन फॉर इट्स मैकिंटॉश कंप्यूटर्स इन 1984। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका इन्वेंटेशन किया था एप्पल ने। एप्पल जो कि आईफोन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या करा था? मैक का सबसे पहले डिज़ाइन किया था मैक OS को, और 1984 में उन्होंने डिज़ाइन किया था। उन्होंने एक कंप्यूटर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, एक
ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड एक मशीन डेवलप की थी, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड उन्होंने एक कंप्यूटर डेवलप किया था। उसका नाम था मैकिंटोश कंप्यूटर्स। क्या नाम था उस डिवाइस का? मैकिंटोश कंप्यूटर्स। इट यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैक ओएस ने किसका यूज करा? जीयूआई का यूज करा, सीयूआई का यूज नहीं करा था। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है और सेकंड होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टाइप्स ऑफ इंटरफेस में। तो इन्होंने किसका यूज किया? मैकिंटोश ने, मैक ओएस ने, या फिर मैकिंटोश इसकी फुल फॉर्म होती है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने यूज करा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट कैन बी यूज्ड ओनली इन कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी। लेकिन इसको क्या करा था, जो एप्पल कंपनी थी उसने पेटेंट करवा लिया था कि इसका यूज केवल और केवल एप्पल के ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज केवल और केवल एप्पल के ही कंप्यूटर में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यों करवाया था? क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब देखिए इसमें एडवांस फीचर क्या थे इसके। इट सपोर्ट्स मल्टी टास्किंग फीचर्स। इसने क्या सपोर्ट किया था? मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग फीचर्स को। मल्टी यूज मतलब एक बार में बहुत सारा यूज हो सकता है, काफी सारी चीजों के लिए यूज होगा। मल्टीटास्किंग, एक ही समय पर एट अ टाइम मोर देन वन टास्क ये मशीन परफॉर्म करेगी। मल्टी यूज का मीनिंग होगा कि एक मशीन का यूज हम एक से ज्यादा काम के लिए कर रहे हैं, और मल्टीटास्किंग का मीनिंग होगा कि हम एक ही समय पर एक ही फिक्स मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड में, जैसे 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में जो 1 मिनट का गैप आ रहा है उसमें ही हम सिंगल सॉन्ग भी कर रहे हैं और हम कोई टाइपिंग वर्क भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी अपनी मल्टीटास्किंग। इट इज़ अ वेरी सिक्योर एंड स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही सिक्योर था और स्टेबल था। इट हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव था। इट हैज़ सम एक्सट्रीमली एडवांस्ड फीचर्स लाइक स्पीच रिकॉग्निशन एंड एनहेंस्ड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज़। देखिए हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो एक माइक का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हम बोल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके पास भी स्पीच रिकॉग्निशन की फैसिलिटी दी थी कि आप अगर बोलेंगे तो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा। एंड एनहांस्ड मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज, और जो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज थी उनको बढ़ा दी थी, एनहांस्ड कर दी थी। फिर देखिए चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे हम कैसे चूज करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आर मस्ट फॉर कंप्यूटर नाउ अडेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बहुत जरूरी है कंप्यूटर्स में। पीपल परचेज द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द कंप्यूटर सिस्टम। लोग बाग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही परचेज कर लेते हैं। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर हावेवर नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके सुटेबल होंगे हर एक कंप्यूटर के लिए। देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड दे वर्क इफेक्टिवली इन देयर एनवायरनमेंट ओनली। और ये केवल और केवल खुद के एनवायरनमेंट में ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं। द चॉइस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जब चॉइस है कि हम कैसे चूज करें एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो किस पे डिपेंड करती है? एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करती है। यू कैन नॉट यूज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस फॉर मल्टी यूजर पर्पस। हम डॉस का यूज नहीं कर सकते हैं कोई मल्टी यूजर पर्पस के लिए, या फिर मल्टी यूजर कंप्यूटर के लिए हम डॉस का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं वो किसका यूज करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का। You cannot use an operating system designed for microcomputers in a mainframe or supercomputers. हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं? You cannot use an operating system. हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हैं डिजाइन करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम आर परचेज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूज। तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ में, हमको अगर परचेज करना है और हम परचेज कर रहे हैं तो हमें हमारे किसको देखते हुए उसको परचेज करना चाहिए? टाइप को देखते हुए कंप्यूटर की कि किस टाइप का कंप्यूटर है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा आज हम लोगों ने। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पढ़ा है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स बताए हैं, मैक ओएस के बारे में बताया है, एप्पल ने डेवलप किया था 1984 में किया था, मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया था। फिर हाउ कैन यू चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर। आप कैसे चूज करेंगे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में। लास्ट टॉपिक ये था। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया, इंपॉर्टेंस ऑफ शटडाउन। क्या इंपॉर्टेंस कंप्यूटर को शट डाउन करने की। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो या तो यूट्यूब पे जो ये वीडियो शो हो रहा है वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या फिर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे
मैसेज ड्रॉप कर दीजिए जिससे प्रॉब्लम आपकी एज सुन एज क्या हो जाए, दूर कर दी जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, कीप स्माइल, हैव अ नाइस डे।